प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रोहित कुमार गुप्ता आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान एकेडमी 2.0 में। प्यारे बच्चों, आज के अध्याय में हम लोग सीखने वाले हैं केवल संज्ञा के बारे में। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और संज्ञा के कौन कौन भेद होते हैं और कौन कौन भेद को किस तरीका से पहचानना है। बिल्कुल सिंपल तरीका से समझेंगे बच्चों। चलिए सबसे पहले जानिए, सार्थक शब्द के 5 भेद होते हैं। सार्थक शब्द के 5 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। सबसे पहला बात आता है संज्ञा। तो प्यारे बच्चों जानेंगे संज्ञा क्या होता है। संज्ञा किसे कहते हैं। परिभाषा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्यारे बच्चों परिभाषा। परिभाषा वह शब्द जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, पटना, बुढ़ापा, किताब, कलम इत्यादि। वह शब्द जिस शब्द से किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या स्थान नाम के बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। इस संसार में जितने सारे वस्तु हैं, जितने सारे नाम हैं और जितने सारे स्थान हैं सभी संज्ञा है। जैसे इस संसार में करोड़ों नाम है, अरबों नाम है, वो सारा संज्ञा हो गया है। इस संसार में कई प्रकार के वस्तु, जैसे मेरे इर्द गिर्द कई प्रकार के वस्तु देख रहे होंगे, एज ए मार्कर, एज ए व्हाइट बोर्ड, एज ए बल्ब और एज ए टेबल, ये सारा जो है वो भी संज्ञा है। हमारे संसार में कई सारा स्थान है, जैसे मार्केट का स्थान, मंदिर का स्थान, संचालय का स्थान, कोचिंग संस्थान का स्थान। तो ये सब जो हुआ प्यारे बच्चों वो संज्ञा हुआ। आगे जानेंगे संज्ञा के भेद के बारे में। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। प्यारे बच्चों संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और लास्टली द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए बच्चों बारी बारी से जानेंगे कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस शब्द से पूरी जाति भर का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से पूरी जाति भर का बोध होता हो, जैसे गाय, किताब, नदी, पहाड़, कलम, देश, राज्य। समझना है, गाय हमारे देश में कई नस्ल की गाय होती है। कोई देसी नस्ल की गाय होती है, कोई जर्सी नस्ल की गाय होती है, कोई पहाड़ी नस्ल की गाय होती है और भी कई प्रकार की गाय होती है। तो गाय का जो बोध हो रहा है, नाम आ रहा है, इसमें कई प्रकार का गाय शामिल है, तो पूरी जाति भर का बोध करा रहा है। इसीलिए यह हुआ जातिवाचक संज्ञा। किताब है तो हमारे संसार में कई प्रकार की किताब है, जैसे व्याकरण का किताब, मैथमेटिक्स का किताब, मैथमेटिक्स फॉर्मूला का किताब, जीके जीएस का किताब और भी कई प्रकार की किताब है, साइंस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। ये सारा किताब जो है वो जाति भर का बोध करा रहा है। तो किताब शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा हुआ। आगे है नदी, आगे है नदी, आगे है नदी। नदी, नदी क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा हुआ। इस संसार में कई प्रकार के नदी हैं, जैसे नर्मदा नदी हो गया, गंगा नदी हो गया, सतलज नदी हो गया। ये सारा जो नदी हुआ, ये नदी शब्द जो है वो पूरे जाति वर्ग का बोध करा रहा है, इसीलिए नदी भी जातिवाचक संज्ञा हुआ। इसी प्रकार से कई प्रकार के एग्जाम्पल बच्चों आपको समझ जाना है कि उसमें कई सारे कैटेगरी उत्पन्न हो और वो पूरे जाति भर का बोध कराता हो, वह शब्द से पूरे जाति भर का बोध कराता हो। जैसे पहाड़ है तो इस संसार में कई प्रकार का पहाड़ है, जैसे एवरेस्ट की चोटी, हिमालय पर्वत, ये सारा जो भी है वो पहाड़ हुआ। तो पहाड़ शब्द है जातिवाचक संज्ञा। कलम है, इस संसार में कई प्रकार का कलम हो गया, जैसे मैंने एक कलम रखा है जिसका नाम है लिंक ग्लेशियर। इसके बाद आपका वराइटोमीटर हो गया और भी कई प्रकार के कलम, जिससे नाम सुनेंगे बचपन में बच्चों, लिखो फेंको, जिससे लिखते थे, जो कि 2 रुपया में मिलता था, लेकिन वो आज 4 रुपया में मिलता है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। इसी प्रकार से देश है, हमारे संसार में कई प्रकार के देश है, जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल,
इसके अलावा और भी कई प्रकार के देश है। तो देश जो शब्द हुआ, एज ए कंट्री जो शब्द हुई, वह एक जाति भर का बोध करा रहा है। तो देश जातिवाचक संज्ञा हुआ। आगे है राज्य। हमारे देश में कई प्रकार के राज्य हैं, जैसे बिहार राज्य हो गया, इसके अलावा उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, और भी कई प्रकार के राज्य हैं। तो राज्य शब्द जो है वो पूरी जाति भर का बोध करा रहा है, इसलिए राज्य भी जातिवाचक संज्ञा हुआ। आगे जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, लिखा है वह शब्द जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, किसी खास वस्तु या किसी खास स्थान का नाम का बोध होता हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जानेंगे दोस्तों, राम है बच्चों, कैसे राम, राम है तो राम एक नाम है। मैंने क्या बोला, नाम क्या है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर एक नाम है राम तो वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक नाम है मोहन तो वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक नाम है रोहित तो वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे है गंगा, तो मैंने बोला नदी, नदी जो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, सॉरी जातिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन नदी में एक खास नदी का बोध हो रहा है। जैसे खास नदी, कौन सा नदी, गंगा नदी। कौन सा नदी, गंगा नदी। तो गंगा नदी हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे है हिमालय। मैंने बताया यहाँ पे पहाड़ यानी पर्वत, पर्वत जो है जातिवाचक संज्ञा है। पर्वत में कई सारे पर्वत शामिल होते हैं, एक पर्वत का नाम है, जैसे खास, इसमें एक खास का बोध हो रहा है हिमालय। इसमें सिर्फ और सिर्फ हिमालय के बारे में कहा जा रहा है, यानी सिर्फ खास, खास यानी खास हिमालय के बारे में कहा जा रहा है। हिमालय हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप सबको उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में आ रहा होगा बच्चों, आ रहा है ना। आगे देखिए, आगे है तीसरे नंबर पे भाववाचक संज्ञा। क्या है बच्चों, भाववाचक संज्ञा, जिससे किसी व्यक्ति के गुण, धर्म, विभाग इत्यादि का पता चलता हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, ईमानदारी, सॉरी बचपन दो जगह लिखा गया, मिठास, ये हो गया इसका आस्था, गुण या विभाग इत्यादि का बोध रहा है। इसका आस्था क्या है, बचपन का आस्था है। इसका गुण कैसा है, ये ईमानदार है। ये क्या है, ईमानदार है। इसका गुण कैसा है, ये इसकी बोली में मिठास है। तो ये सारा जो होगा इसका भाव का बोध हो रहा है, स्वभाव का बोध हो रहा है, इसीलिए यह भाववाचक संज्ञा हुआ। आगे जानेंगे चौथे नंबर पे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा प्यारे बच्चों, जिस शब्द से किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का या किसी भी नाना प्रकार करके समूह कर करके बोध आ जाता हो, यानी जिस शब्द से समूह का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, वर्ग, मेला, गुच्छा इत्यादि। सभा क्या है, सभा में कहीं ना कहीं दो या दो से अधिक व्यक्ति उपलब्ध होते हैं, वहां बैठते हैं और किसी भी समावेश में उस पे चर्चा, तर्क वितर्क करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सभा बोलते हैं। तो वहां कहीं ना कहीं समूह का बोध हुआ। आगे है वर्ग। वर्ग कहीं ना कहीं उसमें कई प्रकार के वर्ग होते हैं, वर्ग के बच्चे होते हैं, तो वो एक सभा का निर्माण किया, वो एक वर्ग का निर्माण किया, इसीलिए समूह का बोध हो गया। आगे है मेला। कहीं ना कहीं मेला में कई सारे नाना प्रकार के लोग दूर दूर से, दूर तरह से आते हैं और वहां के उपस्थित चीजों को योजनीय, दर्शनीय, योग्य देखते हैं और एंजॉय करते हैं, उसी को बोलते हैं मेला। मेला क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। आगे है गुच्छा। गुच्छा कहीं ना कहीं कोई चीज का, आप अंगूर का गुच्छा देखे होंगे, अंगूर के गुच्छे में कई सारे अंगूर होते हैं, तो हुआ ना समूहवाचक संज्ञा, तो इसीलिए गुच्छा भी हो गया समूहवाचक संज्ञा। सभा, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, जानवरों की सभा, यानी उसमें कई सारे जानवर शामिल होते हैं बच्चों, यानी वो हो गया सभा, यानी हो गया वो भी समूहवाचक संज्ञा। आगे एक लास्ट पॉइंट समझिएगा ध्यान से, लास्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे जो शब्द, यानी जिस शब्द से किसी द्रव्य या तरल पदार्थ, इंग्लिश में कहेंगे लिक्विड, जैसे तरल पदार्थ का बोध होता हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप सब देखे होंगे, पानी क्या होता है, तरल होता है। तेल क्या होता है, तरल होता है। उसके बाद पेट्रोल क्या होता है, तरल होता है। डीजल क्या होता है, तरल होता है। तो ये सारी प्रक्रिया में ये सब जो पदार्थ हुए, वो क्या हुए, तरल पदार्थ हुए, इसलिए क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा,
द्रव्यवाचक संज्ञा में आगे जैसे में दूध, सोना, चांदी, पेट्रोल, डीजल, पानी, घी इत्यादि। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको बारीकी ढंग से समझ में आया होगा बच्चों। आप सबको अगर समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले वीडियो को क्या कर देना है बच्चों, क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है बच्चों, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं एजुकेशनल वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें बच्चों। धन्यवाद।